अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम ये सारे एडवांस स्ट्रक्चर सीखेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं कि जिसके अंदर हमारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे इरादा होना, तर्क करना, अब से, फ़िलहाल और वो भी, जब की बारी आती है, शौक़ है, शौक़ था, प्रेजेंट पास्ट में, होंगे यानी कि तुम उस पे चीखे होंगे, तुम वहाँ गए होंगे, इस तरह का सेंस होगा। ठीक है, तो इन सब को हम सेंटेंसेस में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, चलें देखते हैं। सबसे पहले देखें इंटेंट टू यानी इरादा होना। इसको प्रेजेंट और पास्ट में यूज़ कर सकते हैं। देखें स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं। पहले आएगा सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा जिसका भी इरादा होने की बात हो रही है कि तुम्हारा इरादा नहीं है, मेरा इरादा नहीं है, उसका इरादा नहीं है, ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो भी होगा। फिर उसके बाद आएगा, अगर प्रेजेंट की बात हो रही होगी तो इंटेंट टू, अगर पास्ट की बात हो रही होगी तो इंटेंडेड टू। ठीक है, फिर उसके बाद जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए सेंटेंसेस, मेरा इरादा तुम्हारी मदद करने का है, मेरा इरादा तुम्हारी मदद करने का है। सेंटेंस बनेगा आई इंटेंड टू हेल्प यू, आई इंटेंड टू हेल्प यू। अगर ये नेगेटिव होता तो बोलते हैं आई डोंट इंटेंड टू हेल्प यू। तो अगर थर्ड पर्सन कोई सिंगुलर होगा यानी कि उसका इरादा तुम्हारी मदद करने का है तो बन जाता है शी इंटेंड्स टू हेल्प यू, एस लग जाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले रूल लेगा। अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनेगा डू डस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज हमारा इरादा बाजार जाने का था, हमारा इरादा बाजार जाने का था, पास्ट का है तो देखें इंटेंडेड टू आएगा, बोलेंगे वी इंटेंडेड टू गो टू मार्केट, वी इंटेंडेड टू गो टू मार्केट। अगर इसको हम नेगेटिव बनाना चाहें तो बना सकते हैं, हमारा इरादा बाजार जाने का नहीं था, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट के रूल लेगा। ठीक है, तो बना देंगे वी डिडंट इंटेंड टू गो टू मार्केट। पर जो है हम जो है इंटेंड को इंटेंड कर देंगे और डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट है। ठीक है, वी डिडंट इंटेंड टू गो टू मार्केट। नेक्स्ट है अवॉइड। अवॉइड इसका मतलब होता है बचना, गुरेज करना, तर्क करना। अब देखें अवॉइड के बाद अगर किसी चीज़ की बात कर रहे होंगे कि उससे बचो या उससे गुरेज करो तो वो नाउन आ जाएगा, और किसी काम से बचने या गुरेज करने या तर्क करने का बोलेंगे तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। ठीक है, देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा, मैं गीबत करने से बचता हूँ, तो गीबत करने से बचता हूँ, गीबत करना क्या है, एक काम है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगी। और मैं बचता हूँ, ताहूँ तीहूँ किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से बनेगा अवॉइड बैक बाइटिंग। यहाँ पर अवॉइड क्या है, ये एज मेन वर्ब काम कर रहा है, तो आई अवॉइड मैं बचता हूँ बैक बाइटिंग गीबत करने से। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस बुरी सोहबत से बचो। अब देखो बुरी सोहबत यहाँ पर नाउन आ रहा है और एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो सेंटेंस बनेगा अवॉइड बैड कंपनी, अवॉइड बैड कंपनी। नेक्स्ट सेंटेंस तुम्हें ऑफिस देर से आना तर्क करना चाहिए, चाहिए शुड वाला सेंटेंस बनेगा यू शुड अवॉइड कमिंग लेट टू द ऑफिस, यू शुड अवॉइड तुम्हें तर्क करना चाहिए, कमिंग लेट देर से आना, टू द ऑफिस। देखिए कम में आईएनजी लग गई अवॉइड के बाद जब आया। नेक्स्ट है हमारा एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ ये हमारा जो फ्रेज इसका मतलब होता है आगे से, आज के बाद से, अब से। ठीक है, तो इस तरह का ये सेंस देता है। इसको हम जो है सेंटेंस के आखिर में भी लगा सकते हैं और सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हैं, जैसे कि अब से वो रोज़ाना आएगा, अब से वो रोज़ाना आएगा। अब से देखें एज ऑफ नाउ का यूज़ होगा, वो रोज़ाना आएगा, ये हमारा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का बनेगा। ही विल कम डेली एज ऑफ नाउ, देखें एज ऑफ नाउ बाद में लगा दिया, इसको हम पहले भी लगा सकते थे कि एज ऑफ नाउ ही विल कम डेली। नेक्स्ट सेंटेंसेस, आज के बाद मुझसे इस तरह बात मत करना, आज के बाद मुझसे इस तरह बात मत करना, इम्पेरेटिव का नेगेटिव है, बनेगा डोंट टॉक टू मी लाइक दिस एज ऑफ नाउ, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, आगे से तुम मेरे साथ मत आना, आगे से तुम मेरे साथ मत आना। देखिए इम्पेरेटिव ये, बस उसके साथ यू लग जाएगा, बोलेंगे यू डोंट कम विद मी एज ऑफ नाउ, यू डोंट कम विद मी एज ऑफ नाउ। देखिए एज ऑफ नाउ पहले भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें एज फॉर नाउ। एज फॉर नाउ बस ऑफ की जगह फोर हो गया, एज फॉर नाउ यानी फ़िलहाल, इस वक्त। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम यूज़ करते हैं एक और फॉर द टाइम बीइंग का भी यूज़ करते हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी सेंटेंस के आखिर में भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेंटेंस के शुरू में भी। देखें किस तरह, फ़िलहाल तुम एक बार उससे बात तो कर लो, यानी कि जो कहने वाला है वो उसको मशवरा दे रहा है, तो शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। एज़ फॉर नाउ यू शुड टॉक टू हिम वंस, एज़ फॉर नाउ यू शुड टॉक टू हिम वंस। यहाँ पर देखें फॉर द टाइम बीइंग का भी इस्तेमाल कर सकते थे कि फॉर द टाइम बीइंग यू शुड टॉक टू हिम वंस, फॉर द टाइम बीइंग यू शुड टॉक टू हिम वंस। नेक्स्ट सेंटेंस, फिलहाल डींगे हाँकना बंद करो। डींगे हाँकना यानी वो शेखी मारते हैं ना, यानी कि वो बात होती नहीं है और बढ़ा चढ़ा कर बात को बताते हैं, इस तरह का। तो एज फॉर नाउ स्टॉप वांटिंग, वांट कहते हैं उसको, आईएनजी लगा दी, स्टॉप वांटिंग। ठीक है, फिलहाल डींगे हाँकना बंद करो। नेक्स्ट सेंटेंसेस, फिलहाल मुझे तंग करना बंद करो, बनेगा एज फॉर नाउ स्टॉप टीजिंग मी, एज फॉर नाउ स्टॉप टीजिंग मी।
नेक्स्ट है हमारा एंड दैट टू। एंड दैट टू यानी और वो भी। देखिए ये जो है सेंटेंसेस के दरमियान यूज़ होगा, ठीक है। किस तरह से, वो बहस कर रहा था और वो भी अपने बॉस के साथ, वो बहस कर रहा था, ये सेंटेंस है। उसके बाद एंड दैट टू लगाएंगे, फिर अपने बॉस के साथ हम उसके बाद लगाएंगे, बोलेंगे किस तरह से, ही वॉज आर्गुइंग, वो बहस कर रहा था, एंड दैट टू और वो भी, विद हिज बॉस, अपने बॉस के साथ, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे जेल भेज दिया गया और वो भी सिगरेट पीने, उसे जेल भेज दिया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ठीक है। तो वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, किस तरह से, ही वॉज सेंट टू जेल, ही वॉज सेंट टू जेल, उसे जेल भेज दिया गया, एंड दैट टू और वो भी, फॉर स्मोकिंग, सिगरेट पीने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन इट कम्स टू। व्हेन इट कम्स टू का मतलब होता है कि बारी आती है तो। देखें इसका फॉर्मूला क्या होगा, व्हेन इट कम्स टू उसके बाद आएगा जेरेंड, यानी कि अगर कोई काम होगा तो उसमें आईएनजी फॉर्म लग के आएगा, कोई एक्शन कोई वर्ब होगा तो आईएनजी फॉर्म लग के आएगी वो, और अगर कोई ऐसी नाउन वगैरह होगा तो एज इट इज़ वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा सेंटेंस आएगा, किस तरह से, देखें जब खेलने की बारी आती है तो तुम फ़ौरन तैयार हो जाते हो। जब खेलने की बारी आती है तो कब की बारी आ रही है, खेलने की, तो यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है तो जेनरल लगेगा, किस तरह से, व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू देखें एज इट इज़ आया, बस खेलने के लिए हमने प्लेइंग का यूज़ किया। तुम फ़ौरन तैयार हो जाते हो तो यू गेट रेडी इमीडिएटली, ठीक है, गेट रेडी तैयार हो जाना, और इमीडिएटली फ़ौरन। व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग यू गेट रेडी इमीडिएटली। नेक्स्ट सेंटेंसेस, जब कुछ करने की बारी आती है तो वो टालने लगता है। टालने लगता है यानी बात को आगे बढ़ाने लगता है, उसको उस वक्त टाल देता है, तो टालना प्रोक्रेस्टिनेट का यूज़ करते हैं। तो देखिए सेंटेंस बनेगा, व्हेन इट कम्स टू डूइंग समथिंग, जब कुछ करने की बारी आती है, ही स्टार्ट्स प्रोक्रेस्टिनेटिंग, he starts procrastinating. When it comes to doing something, he starts procrastinating. जब कुछ करने की बारी आती है तो वो टालने लगता है। और इसको पास्ट में भी यूज़ करेंगे तो बोलेंगे when it came to, कम को हम came बना देंगे, ठीक है, when it came to और की बारी आई तो। देखिए इसका फॉर्मूला वही होगा, when it came to, बस came लग जाएगा यहाँ पे, when it came to, देखें जेरेंट आएगा अगर किसी के एक्शन की बात हो रही होगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट की बात हो रही होगी तो वहाँ ऑब्जेक्ट यानी नाउन प्रोनाउन जो भी आएगा वहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा सेंटेंस। देखें जब मदद करने की बारी आई तो उसने हाथ खड़े कर दिए, हाथ खड़े कर दिए नहीं मना कर दिया, ठीक है। When it came to helping he refused. When it came to helping he refused. मदद करने की तो helping, ठीक है, हेल्प की आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग यूज़ हुआ। जब लड़ने की बात आई तो वो भाग गया, जब लड़ने की बात आई तो वो भाग गया, सेंटेंस बनेगा When it came to fighting he ran away. When it came to fighting he ran away, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ यानी शौक होना किसी चीज़ का। प्रेजेंट में देखें किस तरह यूज़ करेंगे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा इज एम आर। इज एम आर जो है सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, अगर ही शी इट और कोई यानी सिंगुलर नेम होगा तो इज आ जाएगा, आई होगा तो एम आ जाएगा, और यू विद दे कोई प्लूरल नेम होगा तो आर आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ के बाद अगर किसी चीज़ की शौक है तो वहाँ पे नाउन आ जाएगा, और किसी का काम का शौक है तो आईएनजी फॉर्म में आएगा वो, ठीक है। किस तरह से, बच्चे चॉकलेट के शौकीन हैं, बच्चे चॉकलेट के शौकीन हैं, चॉकलेट यहाँ पे नाउन है तो बनेगा चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, क्योंकि चिल्ड्रन एक प्लूरल नेम था तो इसके साथ आर लगा। चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, बच्चे चॉकलेट के शौकीन हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, अहमद को कबाब में हड्डी बनने का शौक है। अहमद को कबाब में हड्डी बनने का शौक है। कबाब में हड्डी यानी कि काम को बिगाड़ने का, ठीक है, इस तरह का सेंस होता है। तो अहमद इज़ फॉन्ड ऑफ बीइंग अ स्पॉइल स्पॉट। अहमद इज़ फॉन्ड ऑफ यानी अहमद को शौक है किसका, बीइंग बनने का, अ स्पॉइल स्पॉट्स। अहमद इज़ फॉन्ड ऑफ बीइंग अ स्पॉइल स्पॉट। इसको हम पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा वॉज वर्ब। वॉज वर्ब के लिए क्या होगा, यानी कि जब सब्जेक्ट में आई ही शी इट और कोई यानी सिंगुलर नेम होगा तो वॉज लगेगा, कोई यू वी दे और कोई प्लूरल नेम होगा तो वर्ड लगेगा। फिर उसके बाद आएगा फॉन्ड ऑफ, और वही नाउन आएगा, किसी चीज़ की बात हो रही होगी, कोई काम की बात हो रही होगी तो आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा। किस तरह से, निम्रा को किताबों का शौक था। अब किसका, किताबों का था, तो ये एक नाउन है तो बनेगा निम्रा वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स। निम्रा वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम लड़ने के शौकीन थे, तो हम क्या करेंगे, इसको सवाली जुमले में वॉज वर्ब को पहले लगा देंगे, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे यू है तो यू से पहले वर्ड लगेगा। वर यू फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, वर यू फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। देखिए बस जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गया, देखिए सब्जेक्ट वही है, उसके बाद फॉन्ड ऑफ आया, उसके बाद हमारा आईएनजी फॉर्म आ गया, वर यू फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। नेक्स्ट और लास्ट है मस्ट हैव। मस्ट हैव यानी कोई काम किया होगा, इस तरह का सेंस है। इसका जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा मस्ट हैव। मस्ट हैव के बाद आएगी V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है।
सेंटेंस किस तरह बनेगा, तुम उस पर चीखे होगे, तुम उस पर चीखे होगे। आपके सामने वाला आपसे बोल रहा है कि वो मुझसे बात नहीं कर रही, तो आपने बोला कि तुम उस पर चीखे होगे, तो इस तरह का सेंस है यू मस्ट हैव शाउटेड एट हर, यू मस्ट हैव शाउटेड एट हर। यू आया सब्जेक्ट यहाँ पे तुम, ठीक है, मस्ट हैव आ गया, उसके बाद देखें शाउट की थर्ड फॉर्म शाउटेड, एट हर उस पर चीखे होगे, तो यू मस्ट हैव शाउटेड एट हर। नेक्स्ट सेंटेंस, वो वहाँ बस से गए होंगे, वो वहाँ बस से गए होंगे, सेंटेंस बनेगा दे मस्ट हैव गॉन देयर बाय बस, दे मस्ट हैव गॉन देयर बाय बस। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे और आपकी कुछ नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।